हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो आज का हमारा जो जूनियर असिस्टेंट का ही जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो चल रही है, लेकिन आज हम जो है कवर करेंगे सिर्फ जो है जम्मू और कश्मीर यूटी के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कुछ डिमांड भी थी, स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि इसके ऊपर स्पेशल जो है कुछ स्टेटमेंट्स लाई जाएँ, तो मैंने कोशिश किया कि आज 20 जो है जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनके ऊपर जो है स्टेटमेंट जो है लाने की। तो आज का यही टॉपिक रहेगा, सारी जो है इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस रहने वाली हैं सारी स्टेटमेंट्स में। तो ये आपके सिलेबस में भी है, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शालीमार बाग। शालीमार बाग के रिलेटेड जो है हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें हमें बताना है और हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इट वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूर जहान इन 1619। राइट हो जाएगा ये। दूसरा है कि इट इज़ आल्सो नोन एज फरा बख्श एंड फयाज बख्श। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी राइट हो जाएगी सेकंड वाली। तो थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन द कश्मीर वैली। अम, ये आई थिंक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। जो है शालीमार ये लार्जेस्ट गार्डन है और निशात सेकंड लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर ये जो है गलत स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी। तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू डल लेक कंसीडर दिस स्टेटमेंट। डल लेक के रिलेटेड जो है हमारे पास स्टेटमेंट है और यहाँ पे भी हमें वही स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ नोन एज जूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि द फ्लोटिंग गार्डन इन डल लेक आर लोकली नोन एज रेड रेड। तो ये भी राइट हो जाएगा। तीसरी में कह रहा है कि इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। नहीं, ये गलत हो जाएगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो वुलर लेक है, ना कि डल लेक। हमें डल लेक के बारे में पूछ रहा है, तो तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर भी गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट है रिगार्डिंग गुलमार्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड गुरीमार्ग। राइट हो जाएगा। या द पाथ ऑफ देवी गुरी। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी कह रहा है कि सुल्तान यूसुफ शाह चेंज इट्स नेम टू गुलमर्ग। बिल्कुल राइट, ऐसा ही है। 16 सेंचुरी में आई थिंक इसने इन्होंने जो है नाम चेंज किया था, गुलमर्ग रखा था। तो ये हो जाएगा। सेकंड वाली भी राइट हो जाएगी। थर्ड में कह रहा है कि इट होसेस द वर्ल्ड्स हाईएस्ट 8 होल गोल्फ कोर्सेज। तो ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, गुलमर्ग जिसे मिड ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो है तीनों स्टेटमेंटें करेक्ट हो जाएंगी। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश किया करो साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की और टाइम को मैनेज करना। देखो 40-45 सेकंड से अंदर अंदर जो है कोशिश किया करो कि स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया करें। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये किसके रिलेटेड है? मॉडर्न सन टेम्पल के रिलेटेड है और हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट वाज बिल्ड बाय द किंग ललित आदित्य मुग्धा ऑफ द करकोटा डायनेस्टी। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड में कह रहा है कि इट इज़ लोकेटेड इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये भी सही है। तीसरी में कह रहा है कि इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट रह जाएगी। ये डेडिकेट जो है वो सन गॉड या फिर सूर्य आप कह सकते हैं, तो ना कि शिवा को। ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन विद देयर निकनेम्स। यहाँ पर हमें मैच करके आंसर करना है। तो एक साइड डेस्टिनेशन और दूसरी तरफ जो हमारे पास निकनेम्स है, हमें मैच करके बताना है कि क्या करेक्ट कोड बनेगा। यहाँ पर देखिए सोनामार्ग जो है ये मिड ऑफ गोल्ड इसे कहते हैं। तो सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। गुलमर्ग को मिड ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। उसके बाद पहलगाम एज इट इज़ वैली ऑफ शेफर्ड्स हो जाएगा। जैसे कि इसका आंसर बन जाएगा कोड में सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैच करके इनके आंसर कोडिंग में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास दो स्टेटमेंट है और हाँ, हमें यहाँ पर क्या करना है, गलत है तभी बतानी है, सही है तभी बतानी है। ठीक है, दोनों केस में यहाँ पर बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि मॉन्सर लेक इज सिचुएटेड इन द जम्मू रीजन। राइट स्टेटमेंट में पहले। दूसरी में कह रहा है कि इट वाज डेजिग्नेटेड एट रामसर साइट इन 2005। हाँ, ये राइट हो जाएगी। नवंबर 2005 को जो है ये डेजिग्नेट जो है कंसिडर की गई थी रामसर साइट में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शंकराचार्य टेम्पल इन श्रीनगर। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपडेट किया है, 3 स्टेटमेंटों से 4 स्टेटमेंट के ऊपर लाया है ताकि थोड़ा सा हाई लेवल का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर भी हमें क्या बताना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द गोपादेरी हिल्स एंड इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। हाँ, ये राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि हमें बतानी ही जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है। दूसरी में कह रहा है कि द current structure is believed to have been built by the King Jaruka, the son of Emperor Ashoka. But the platform was significantly renovated by King Gopaditya. तो ये भी राइट हो जाएगी। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी हमारे। तीसरी है कि Adishankicharya is believed to have visited this temple in the 9th century, which lead to the temple being named after him. लगभग हाँ, ये भी स्टेटमेंट जो है तीसरी भी जो है राइट हो जाएगी। चौथे स्टेटमेंट में कह रहा है कि द टेम्पल इज बिल्ट इन द इंडिजिनियस अर्ली कश्मीर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई ऑक्टेगोनल प्लेंथ। तो ये भी जो है चौथी स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी, यानी कि सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू बिम्बर गली एंड पीर की गली कंसिडर दिस स्टेटमेंट। बिम्बर गली और पीर की गली के रिलेटेड जो है स्टेटमेंट्स हैं, हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ कह रखे हैं बोथ द माउंटेन पास इज लोकेटेड विद इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यस, राइट हो जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों जो है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ही है। दूसरी के स्टेटमेंट में कह रहा है कि पीर की गली इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मुगल रोड एंड होस्ट द श्राइन ऑफ शेख अहमद किरम। तो ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि बिम्बर गली कनेक्ट्स द राजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट। जो राजौरी पुंछ के होंगे ये काफ़ी अच्छे से जानते होंगे इसे, खासकर पुंछ वाले, क्योंकि यहीं से होकर जाते हैं। बी जिसे शॉर्ट में बीजी बोलते हैं। हालांकि बी से बिम्बर, जी से गली होता है, लेकिन यहाँ पर जो है लोकली बोला जाता है बीजी गली। मतलब बीजी गली, गली जी से गली वही हो गया, लेकिन डबल गली गली कहते हैं। लेकिन फेमस इसे बीजी गली से जो है फेमस है, बीजी से फेमस है। तो ये जो है तीसरी स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी। तो यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग दी हरी पर्वत फोर्ट कोहे मीरान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट करेक्ट है हमें वो स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑन द हिल वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल इंपीरियर अकबर इन 1590। ये जो है पहली स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द करंट फॉन्ड स्ट्रक्चर सीन टुडे with the build up 1808 by Shuja Shah Durrani एज अफगान गवर्नर। तो ये बी स्टेटमेंट जो है राइट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि दी हिल इज कंसिडर्ड सिक्योर बाय 3 रिलीजियस, हिंदुइज्म, इस्लाम, उसके बाद सिखिज्म। ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ऑल यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंट जो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी होकरसार वेटलैंड। होकरसार वेटलैंड के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है और हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो नीचे बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ लोकेटेड इन द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड इज ऑफर रेफर टू एज द क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। हाँ यार, राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि इट इज़ डेजिग्नेटेड रामसर साइट एंड सर्व एज द मेजर स्टॉप ओवर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्राम साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया। राइट, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है इट इज सिचुएटेड एट द बेसन ऑफ द झेलम रिवर एंड इज फीड बाय द दूध गंगा एंड सुखनाग स्ट्रीम्स। राइट, ये भी राइट हो जाएगी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी राइट हो। क्वेश्चन नंबर 10 में तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉर्डर लेक। बॉर्डर लेक के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन लेक्स इन इंडिया एंड लोकेटेड इन द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि द लेक इज़ फाउंड बाय ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये भी राइट है। तीसरी में कह रहा है कि द स्मॉल आइलैंड जैना लेक इज द मिडल ऑफ द लेक वाज बिल्ट बाय सुल्तान जैनुल आबिदीन। और ये भी स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू पहलगाम कंसिडर दिस स्टेटमेंट। पहलगाम के रिलेटेड जो है हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है एज इट इज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन बल्कि स्टेटमेंट है हमारे पास कि इट इज़ सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम शीशनाग लेक एंड द लेडर रिवर। राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में कह रहा है कि इट सर्व एज द मेन बेस कैम्प फॉर द एनुअल अमरनाथ यात्रा वाया द बैटल बाल्टल रूट। नहीं, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि बाल्टल रूट जो है ये फ्रॉम गंदरबाल सोनामार्ग से है, और जो पहलगाम जो यूज दी चंदनवारी रूट। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत स्टेटमेंट है, सेकंड वाली। तो तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द फेमस अरू वैली इज लोकेटेड नियर पहलगाम, ये राइट हो जाएगी। यानी कि सेकंड वाली गलत है, पहली हमें गलत नहीं बल्कि सही बतानी थी, तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो राइट है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग मुबारक मंडी पैलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मुबारक मंडी पैलेस के रिलेटेड जो है स्टेटमेंट है हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली है कि इट वाज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द डोगरा डायनेस्टी किंग्स। यस, राइट है, राइट स्टेटमेंट है। दूसरा कि द आर्किटेक्चर इज द ब्लाइंड ऑफ राजस्थानी मुगल एंड यूरोपियन बरोक स्टाइल्स। राइट स्टेटमेंट है ये भी। तीसरी में कह रहा है कि इट ओवरलुक्स द तवी रिवर इन जम्मू। हाँ, ये भी राइट हो जाएगी। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निशात बाग। निशात बाग के रिलेटेड जो है हमारे पास स्टेटमेंट है और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट जो है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ नोन एज द गार्डन ऑफ ब्लेस और गार्डन ऑफ गॉडनेस ग्लैडनेस। तो ये भी राइट, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि इट वाज डिजाइन एंड बिल्ड बाय आसिफ खान द ब्रदर ऑफ नूर जहान इन 1633। तो हाँ, ये भी राइट हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द डल लेक विद द जबरवान माउंटेन्स एज इट बैकड्रॉप। तो हाँ, ये भी राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सारी स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली हैं। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग श्राइन्स टेम्पल्स विद देयर लोकेशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कह रहा है कि हमें मैच करके आंसर करना कोडिंग में। ये टेबल है, मैच द फॉलोइंग आपको मैच करना है, कौन सी श्राइन जो है कौन सी लोकेशन के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपको मैच करके आगे कोडिंग में आंसर करना है। पहले ये है कि खीर भवानी टेम्पल, ये टुलमुला गंदरबल में है, तो ये एज इट इज़ जैसे है वैसा ही रहेगा। चरारे शरीफ बुड़गांव में, ये भी एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा। तो सुध महादेव, ये भी एज इट इज़ ही रहने वाला है कि चिनानी उधमपुर। तो ये जैसे हैं ऐसे ही एज इट इज़ करेक्ट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास। फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे हैं एज इट इज़, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, गलत स्टेटमेंट है तभी बताना है, सही है तब भी बताना है। दोनों केस में यहाँ पे बताना है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि मुनासिबल लेक इज आइसोलेटेड एज द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। राइट स्टेटमेंट है, मुनासिबल जो है ये डीपेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर में। राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि इट इज फेमस फॉर द ग्रोथ ऑफ लोटस एंड इज लोकेटेड एंड इन दी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर बहुत ही राइट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अक्षाबाल गार्डन। अक्षाबाल गार्डन के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, और एज रूटीन हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर वही बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट वाज बिल्ड बाय मुगल इम्पीरियस नूरजहान इन 1620। राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड में कह रहा है कि इट वाज फेमस फॉर इट्स ट्रोट फॉर्म एंड एज मैजेस्टिक स्प्रिंग। राइट है, ये भी राइट स्टेटमेंट है सेकंड वाली। तीसरी में कह रहा है कि इट इज़ लोकेटेड इन द कोलगाम डिस्ट्रिक्ट। नहीं, ये गलत हो जाएगी। जो अच्छा वाली इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, नॉट कोलगाम। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमारी, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पत्नीटाप आर करेक्ट। जो पत्नीटाप के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ ए फेमस हिल टॉप टूरिस्ट लोकेशन इन दी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे टूरिस्ट जो है वो इसे रामबन में कंसिडर करते हैं, लेकिन है ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये स्टेटमेंट जो है इसके राइट हो जाएगी पहली। दूसरी में कह रहा है कि दी नेम्स पत्नीटाप इज ए डिस्टोनेशन ऑफ पटन द तालाब मीन्स पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, राइट स्टेटमेंट है ये। और तीसरी में कह रहा है कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन द प्लेटू ऑन इन द शिवालिक बेल्ट ऑफ द हिमालयाज। हाँ, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो ये यहाँ पर सारी स्टेटमेंट है जो करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू यश मार्क कंसिडर दिस स्टेटमेंट। यश मार्क के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, और हमें
करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ ऑफन रेफर टू द मिडो ऑफ ज्यूस, राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द दूध गंगा रिवर, दूध गंगा रिवर, हाँ ये भी राइट स्टेटमेंट है। तीसरे में कह रहा है कि इट इज लोकेटेड ऑन द शोपियां डिस्ट्रिक्ट, ये गलत हो जाएगा। यस मार्क इज लोकेटेड इन द बुडगाम डिस्ट्रिक्ट, नॉट शोपियां डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीसरी स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंट है और हमें यहाँ पे इस स्टेटमेंट जो गलत है तो वो भी बतानी है, जो सही है वो भी बतानी है। ट्रू और फॉल्स दोनों जो है वो बतानी है, जो अगर हैं जो। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ओज रिवर, राइट स्टेटमेंट है ये पहली। दूसरी में कह रहा है कि इट इज सिचुएटेड इन द कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, जम्मू डिवीजन में ही आती है कठुआ डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतनी ही स्टेटमेंट्स रखते हैं, क्योंकि थोड़े से मेरे जो आवाज़ है वो भी साथ नहीं दे रही मेरा। तो फिलहाल के लिए इतना ही एमसीक्यूज रखते हैं, और ये जो है स्टेटमेंट बेस, क्योंकि आज हमने स्टेटमेंट बेस के ऊपर ही सारे डिस्कस किए हैं, तो ये स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट में करना कि इसका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर जो है रघुनाथ टेम्पल के रिलेटेड जो है स्टेटमेंट है, जो कि जम्मू में है, उसके रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। उनमें आपने बताना है कितनी स्टेटमेंट है जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे।